एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रायंगल इज गिवन टू यू। आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे दे रखा है, ओके, एंड डायमेंशन आपको दे रखी है ए बी सी डी। Okay, question is ABCD is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। आपकी ये साइड जो है वो AC के इक्वल है। So given है AB is equals to AC, okay, and BA is produced to D। आपकी जो BA लाइन है वो D तक प्रोड्यूस है, मतलब उसको एक्सटेंड किया गया है सच दैट AD is equals to AB। इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि ये दोनों जो आपकी लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, AB is equals to AD। ओके, आप यहां से देख सकते हैं दिस वन इज द इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, so what we'll get, AB is equals to AC is equals to AD। आपकी ये तीनों जो साइड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के। सो शो दैट ट्राइंगल ABCD, शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इस ट्राइंगल को हम लेते हैं। सो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है आपके पास, AB इज इक्वल्स टू AC। ये दोनों साइड आपको इक्वल दे रखी है, राइट। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, अगर ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है इसका मतलब ये एंगल आपका इसके इक्वल है, राइट। इसमें क्या होगा, ये एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACB। तो आप यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं ABC। ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, राइट। सेम हम कर लेते हैं ट्राइंगल ACD के लिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, AC इज इक्वल्स टू AD। इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है, राइट। सो यहाँ से आपके पास है ACD विच इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है। अब हम क्या कर लेते हैं, आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं इसी ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। आपका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सेम यहाँ पे आप कर सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों आपके 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ से क्या हो सकता है आपका, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं ABC, तो आप पूरा एंगल यहाँ पे ले सकते हैं। हम BAC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। BAC, इसको दोबारा से लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर पहले हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। सो एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB। ओके, आपके पास एंगल कौन सा बच गया है, ABC। ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सेम आप उसके लिए जा सकते हैं, एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों आपके 180 डिग्री है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं दोनों को, क्योंकि ये भी 180 है वो भी 180 है आपके पास में। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर दिया है, ओके, आपके पास इक्वेशन में यही रख रही हूं, या आपके लिए जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन के लिए। अगर आपने इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ABC की जगह पे AC भी रख सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट किसकी, हमें रिक्वायरमेंट है इस एंगल की, क्योंकि यही आपको 90 डिग्री बनाना है, तो हमें इसकी इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये एंगल आपको रखना, बाकी आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो एंगल क्या है, BCA। यहाँ पे एंगल है आपके पास BCA, ओके।
BCE सेम है आपका, AC भी बोल सकते हैं या BCA बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। तो ABC की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, AC भी कर सकते हैं। वेयर इज ABC, दिस वन। सो BAC प्लस ये भी BCA हो जाएगा, ये भी BCA, सो क्या हो जाएगा 2 एंगल BCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सेम आप यहां से कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट है इस एंगल की, मतलब ACD ये एंगल आपको रिक्वायरमेंट है। आप क्या कर सकते हैं, इस एंगल की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। ये आपके पास क्या है CDA, ये आपको सेम रखना पड़ेगा, प्लस ACD ये आप सेम रख सकते हैं, 2 एंगल ACD। 2 एंगल कैसे हो गया है, CDA की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया है एंगल्स ACD, क्योंकि दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 डिग्री हो गए। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल 2BCA प्लस एंगल CAD प्लस 2 एंगल ACD विच इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180, 360 इज देयर, राइट। यहाँ पे 360 आपके पास आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं, BAC, अब BAC देखिए, BAC ये एंगल प्लस CAD, इसका मतलब आपके पास ये दोनों आ रहे हैं। अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को आपने ऐड किया तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो आप इन दोनों की जगह लिख सकते हैं 180 प्लस, इससे आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, एंगल BCA प्लस एंगल ACD विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। अब आगे आप देख सकते हैं, अब इन दोनों एंगल्स को देखिए, BCA ये एंगल है, ओके। ACD मींस ACD ये एंगल आ चुका है, तो इसको आप एंगल C लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं। सो ये हो गया है 180 डिग्री प्लस 2 एंगल C विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। सो एंगल C आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, 360 प्लस ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल बी 2 एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ से एंगल C जो है वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आप इसको डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट अ 90 डिग्री, यू विल गेट अ 90 डिग्री। एंगल C जो है वो आपका 90 डिग्री आ चुका है, और आपको यही प्रूव करना था दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो एंगल C is a right angle triangle, right? Okay, let's do your next question, question number 7. So question number 7 is ABC is a right angle triangle in which angle A equals to 90 degree. आपको यहाँ पे दे रखा है कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, एंगल A के ऊपर 90 डिग्री, एंगल A पे आपका 90 डिग्री है, राइट। और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, AB इज इक्वल्स टू AC, आपकी AB लाइन जो है वो AC के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसके अंदर आपका एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ओके। एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जो आइसोस्केलेस है, जिसकी 2 साइड इक्वल्स है, ओके। और दोनों साइड कौन सी इक्वल है, आपकी AB जो है वो AC के इक्वल है, राइट। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो आपका एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल होता है। अपोजिट जो एंगल्स होते हैं आपके साइड के जो इक्वल होते हैं उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एंगल B एंड एंगल C आपको फाइंड करना है, एंगल B एंड एंगल C फाइंड करना है, राइट। तो एंगल B एंड एंगल C आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ओके। जो जो चीजें आपको गिवन है वो लिखिए, एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन। सो आपको सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है कि एंगल B कितना है, एंगल C कितना है। सो सम ऑफ ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विच इज इक्वल्स टू
180 डिग्री. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो अब हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे एंगल बी जो है आपका एंगल सी के इक्वल है, तो आप यहाँ रख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ एंगल ए ऑलरेडी आपको 90 दे रखा है. एंगल सी प्लस एंगल सी मीन्स 2 एंगल सी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ से 2 एंगल सी जो है वो 180 माइनस 90 हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट. सो यहाँ से एंगल सी जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. एंगल सी जो है आपका वो भी 45 है, एंगल सी जो है वो बी के इक्वल है, सो दिस वन इज ऑल्सो 45 डिग्री. ओके, now the last question of this exercise 7.2, which is question number 8. Now question number 8 is show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. आपको एक equilateral triangle दे रखा है A, B, C. So first of all you have to try to understand that what is equilateral triangle. Equilateral, equi means equal, lateral means sides. ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, तीनों साइड्स इक्वल होती है प्लस जिसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे तीनों साइड्स आपकी इक्वल है, तीनों एंगल्स भी इक्वल है. सो गिवन क्या क्या है, गिवन है आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी. तीनों साइड्स इक्वल है. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. तीनों एंगल्स भी इक्वल है. अब आपको बेसिक पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. आप किसी को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल तीनों एंगल्स इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं. हम एंगल ए ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो ये क्या हो जाएगा आपका 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए जो है आपका क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3 6 जार 18 and 0. So that means angle A is equals to angle B equals to angle C which is equals to 60 degree. So जो आपके each angle जो होते हैं equilateral triangle के वो क्या होते हैं 60 degree. Okay, so we have done your exercise 7.2. In your next video we will start your exercise 7.3. Okay, see you.